ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज सबसे पहला चरित्र है ध्रुव चरित्र। ध्रुव एक विश्वास है, ध्रुव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो अपने जीवन में अल्प समय में भगवत प्राप्ति करती है। एक ऐसा छोटा सा बालक जो 5 वर्ष की आयु में ही भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये कथाएं कोई हंसी मजाक नहीं है सज्जनों। हम और आप सभी रोजाना नित्य ही भगवान का नाम ध्यान भजन करते ही हैं। गुरु परंपरा से हमने गुरु मंत्र भी ले रखे हैं तो उनका भी हम जाप करते ही हैं, परंतु पूरा जीवन निकलने के बाद में भी हमें भगवान की अनुभूति तक नहीं हो पाती। और जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए, 5 वर्ष की अवस्था में मात्र 6 महीने की तपस्या में जिस बालक को भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान स्वयं जिसे दर्शन देने के लिए पधारे, उस बालक की विलक्षणता, अद्भुतता और उसके जीवन पर कौन ऐसा होगा जो इस कथा को न सुनना चाहेगा। सतयुग की बात है, सृष्टि की शुरुआत है। महाराज मनु के महारानी शत्रुपा से 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। महारानी शत्रुपा के साथ में महाराज मनु विंध्य पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए और अपने जीवन का उन्होंने राज संन्यास ले लिया और उत्तानपाद को इस भारत भूमि का राजा बनाया, जो सप्तद्वीपों के राजा बने। एक सुनीति नाम की राजकन्या थी। उस राजकन्या के साथ राजा उत्तानपाद का विवाह भी हुआ और महारानी सुनीति और महाराज उत्तानपाद इस भारतवर्ष के राजा हुए। सज्जनों, उत्तानपाद बड़े धर्म प्रेमी राजा थे और उनकी पत्नी जो सुनीति थी, वे पूर्णतः पत्नी धर्म को निभाती थी और पति धर्म का पालन करती थी। वे नित्य महाराज उत्तानपाद की सेवा में लगी रहती और देव आराधना करती रहती, लेकिन जीवन के बहुत वर्ष बीत जाने के बाद में भी उनके गर्भ से कोई संतान न हुई। जब उनके गर्भ से कोई संतान न हुई तो एक दिन महारानी सुनीति ने स्वयं महाराज उत्तानपाद से निवेदन किया, महाराज आप बहुत बड़े राजा हैं और हमारे और आपके विवाह को बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। आपकी इस राज सत्ता को संभालने वाला कोई युवराज अभी तक नहीं जन्मा, कोई भी बालक मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं मेरे प्रेमी महाराज, लेकिन आपके जीवन को निराश नहीं देखना चाहती। मैं ये चाहती हूं कि भले ही मुझसे कोई संतान न हो पाई हो, परंतु आप दूसरा विवाह करें। हो सकता है कोई मेरी दूसरी बहन आएगी, उससे कोई संतान हो जाए। राजा उत्तानपाद ने कहा, देवी यह ठीक नहीं है। जब मैं कोई दूसरा विवाह कर लूंगा तो मेरा आधा मन तो उसमें चला ही जाएगा, फिर मैं तुम्हारे पूरे मन को किस तरह समझ पाऊंगा। जब तुम मेरी सब प्रकार से सेवा करती हो और तुम्हारा पूर्णतः प्रेम मेरे प्रति है, तो फिर मुझे दूसरे किसी अन्य स्त्री से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। एक संतान के लिए मैं ऐसा करूं, ये मुझे ठीक जान नहीं पड़ता। परंतु महारानी सुनीति ने बार बार अनुनय विनय किया और महाराज को मना लिया। तब महाराज एक राजकन्या थी जिसका नाम सुरुचि था, उसके विवाह करके अपनी राजधानी में लेकर के आ रहे थे। जब अपनी राजधानी माहिष्मतीपुरी में महाराज उत्तानपाद अपने रथ पर बिठाकर अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को लेकर के आ रहे थे, तब अगवानी करने के लिए सुनीति आरती का थाल लेकर
दरवाजे पर खड़ी थी। दूर से देख करके राजा ने कहा, देवी ये देखो, ये जो सजी धजी बड़ी ही सुंदर जो सामने खड़ी हैं, इनके साथ में बहुत सारी जो सखियाएं खड़ी हैं, सेविकाएं खड़ी हैं, जो उनकी अग्रणी होकर के आरती का थाल लेकर हमारी बाट जो रही हैं, ये तुम्हारी बड़ी बहन मेरी पहली पत्नी सुनीति हैं। ये बहुत अच्छी हैं देवी, तुमको अपनी छोटी बहन की तरह प्रेम करके रखा करेंगी। जैसे जैसे राजा बड़ाई करता जाता है, वैसे वैसे सुरुचि के अंदर आग लगती जाती है और आखिर वो भड़क गई और उसने बड़ी उत्तेजित होकर के क्रोध के आवेश में कहा, ओ राजा, रथ रोक दो और मुझे यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हारे उन महलों में नहीं जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई देवी? उसने कहा, जब तुम्हारे पहले विवाह हो चुका था तो फिर मेरा जीवन बिगाड़ने के लिए मुझे लेकर क्यों आए? मैं तुम्हारे इन महलों में नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारी इस राज सत्ता का लोभ नहीं है, मुझे इन राज महलों में रहने का शौक नहीं है, मैं अपने पिता के घर रह लूंगी। राजा ने बड़ा विचार पूर्वक उसे मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह हट पकड़ती गई। तब राजा ने उससे एक प्रश्न किया, तुम किसी भी प्रकार मेरे इस महल में रह सकती हो या नहीं? तब सुरुचि ने कहा, अगर ये पहली पत्नी मेरी दासी बनकर रहे तो मैं रह सकती हूँ। इस बात को सुनीति ने सुन लिया। राजा तो हाँ नहीं कर पाया, लेकिन सुनीति ने राजा की प्रसन्नता के लिए और उसके जीवन के भविष्य को देखते हुए कि इससे कोई संतान हो जो युवराज बने, वंश आगे बढ़े, इसके लिए हाथ जोड़ करके कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम इन महलों को छोड़कर मत जाओ, तुम राजा की महारानी बनकर के रहो। सज्जनों, उसी दिन से महारानी सुनीति को, जो महारानी पद पर पहले से ही थी, महारानी पद से अलग कर दिया गया और बनवासियों जैसी एक कुटिया महल से बाहर दे दी गई और सुरुचि महल में रहती है। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए थे, तब वे रास्ता भटक गए और उनकी मुलाकात महारानी सुनीति से हो गई और उन्होंने रात्रि विश्राम भी वहां पर किया। एक दूसरे की राजी खुशी पूछते पूछते वह रात भर सो नहीं पाए। स्त्री प्रसंगवश महारानी सुनीति गर्भवती भी हो गईं और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव हुआ। उस पुत्र को महलों से दूर जंगल में ही महारानी ने जन्म दिया और जिस राजधानी में माहेश्मतीपुरी में महाराज अपने राजमहलों में रहते थे, उन महलों में भी महारानी सुरुचि से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। दोनों रानियों से एक एक बालक हो गया। अतएव ध्रुव का जन्म पहले हुआ था, इसलिए ध्रुव बड़े थे, उत्तम छोटा था। एक दिन खेलते खेलते उस बालक ने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उस माँ ने कहा, बेटे वे तो राजमहल में बैठते हैं, बहुत बड़े महाराज हैं, मैं देव आराधना करती हूँ, इसलिए वो राजमहलों के सुख मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं देवताओं की आराधना करती हूँ, इसलिए वनवासियों की तरह रहती हूँ। अगर तुम्हें पिता से मिलने का बहुत ज्यादा मन है तो तुम राजमहल में चले जाओ। और वह बालक खेलता खेलता अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर राजमहल में गया। वहां पहले से ही महारानी सुरुचि राजा के साथ दरबार में बैठी थी और उनका वह छोटा सा पुत्र उत्तम भी खेल रहा था। और ध्रुव ने जब महाराज के चरणों में प्रणाम किया तो उस बालक को देख करके वात्सल्यता उमड़ पड़ी और राजा ने उसे सहसा गोद में उठा लिया। जब राजा उत्तानपाद ने उस बालक को गोद में उठाया तो उत्तम का भी मन हो गया कि मैं भी गोद में बैठूंगा, और वो भी दौड़ करके पिता की गोद की तरफ जब दौड़ा और पिता से लिपट गया, तब दोनों बच्चों को अपनी गोदी में बिठा लिया। लेकिन डाहवश सुरुचि उस दृश्य को देख रही थी तो उससे सहा नहीं गया और उसने ध्रुव के हाथ को झटकते हुए उसे धक्का देकर के अलग करते हुए कहा, चल हट, तू इस पिता की गोद में बैठने लायक नहीं है। अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर और भगवान से वरदान मांग कि अगले जन्म में जब तेरा जन्म हो तो मेरी कोख से हो, सुरुचि की कोख से हो, तभी तू इस पिता की गोद में बैठ पाएगा। सज्जनों, राजा कुछ बोल न सका। जब मन
इंद्रियों का दास हो जाता है, विषयों का दास हो जाता है, तो हम अन्याय को भी चुपचाप देखते रहते हैं। जीवन, जब मनुष्य जीवन आप जी रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में मन को इतना कमजोर मत होने देना कि वो अन्याय के प्रति भी चुप रहे, बोल न सके। ऐसा मन कभी मत होने देना। कथाएं बड़ी शिक्षा देती हैं और कथाओं से सीखना चाहिए। आज राजा उत्तानपाद मौन हो गए तो घर का पूरा माहौल बिगड़ गया, शांति चली गई, सुख चला गया। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास में गए। तुमने कहा था मेरे पिता हैं, महाराज की गोद में से माँ सुरुचि ने मुझे धक्का देकर के अलग कर दिया। माँ, क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? क्या मैं उनकी गोद में बैठने लायक नहीं हूं? माँ ने मुझे झटकते हुए बोला, चल हट, तू यहां से जा, भगवान की तपस्या कर। जब भगवान दर्शन देने के लिए आए तो उनसे कहना कि मेरा दूसरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब मुझे पिता की गोद मिलेगी। माँ, क्या मैं उस पिता की गोद में इस जन्म में नहीं बैठ सकता हूं? इस बात को सुनकर के सुनीति को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो अपने दुख को अंदर ही अंदर पी गई। छोटा सा बालक जब जमाने से बाहर की शिकायत लेकर घर में आए तो कभी बालक का फेवर मत करना, उसका पक्ष मत लेना, उसे समझाने की कोशिश करना, उसके जीवन की धारा को सद्मार्ग की तरफ मोड़ना, नहीं तो बालक का जीवन बिगड़ जाएगा। सुनीति ने बहुत देर तक सोचा, मैं इसको क्या जवाब दूं, और वो संभल करके धीरे से बोली, बेटे इसमें क्या बुरी बात है? तेरी माँ तुझसे बहुत अच्छी बात ही तो बताती है, भगवान का भजन करने के लिए कहती है, तपस्या करने के लिए कहती है। देख, मैं तेरे जन्म होने से पहले ही यहाँ वनवासन होकर के तप कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ कि अब की बार जब जन्म हो तो ये मानव जन्म ही न हो। प्रारब्ध बस अगर कोई कर्म रह जाए तो वो भगवत भजन से पूरे होकर के और भगवान ही मिले, नित्य निरंतर भगवान की सेवा मिले, ऐसा फल प्राप्त करने के लिए ही तो मैं राज सुखों को त्याग करके इस जंगल में भजन करती हूं। इसलिए तुम्हारी माँ तुम्हें अच्छी शिक्षा देती है, भगवान का भजन करो, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। आजकल की माँ होती तो ऐसी शिक्षा नहीं देती। वो कहती अगर पड़ोसी के बेटा ने तुझमें थप्पड़ मारा तो तूने ईंट उठाकर उसके सिर को क्यों नहीं फोड़ा? यहाँ रोते रोते चला आया, अरे तूने तो मेरे दूध को लजा दिया, तू इतना भी नहीं कर सका। लेकिन वो सुनीति थी, उसने अपने बच्चे को भगवत परायण कर दिया, भगवान की तरफ मोड़ दिया। सज्जनों, इस प्रकार वह बालक अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करके जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए चलने लगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटे जाओ भगवान की तपस्या करना, भगवान जब वर देने के लिए आए तो उनसे उनकी गोद मांग लेना। भगवान से बड़ी गोद संसार में किसी की भी नहीं है। जब वह बालक घर से चलकर के जंगल की तरफ कंटकों से भरे हुए उस जंगल में चलने लगा, निर्जन वन में जहां कोई भी मानव दिखाई नहीं देता, ऐसे घोर जंगल में निर्भीक होकर के चला जा रहा है। जब मन की लौ लग जाती है तो न दिन दिखाई देता है, न रात दिखाई देती है, न सुख दिखाई देता है, न दुख दिखाई देता है, सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई देता है। और उस बालक का लक्ष्य यह था कि मैं भगवान से मिलूं। कब मुझे भगवान मिलेंगे? जल्दी से जल्दी मैं भगवान से मिलूं। चलते चलते शरीर में बहुत थकान हुई, भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन फिर भी वह बालक जंगल में आगे ही बढ़ता गया, रुकता नहीं है। उसकी उस दशा को देख करके नारद जी को बड़ी दया आई और नारद जी वहां यकायक प्रकट होकर के उस बालक को आवाज देने लगे। उस बालक से कहा, अरे ओ ध्रुव, जरा ठहर तो सही। ओ राजा के बालक, कहां पर निर्भीक होकर चला जाता है? नाधुना वप्यमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। ये 5 साल की छोटी सी उम्र जो खेलने खाने की होती है,
जिसमें बालक बाल संगोष्ठी के साथ क्रीड़ा करते हैं, खेलते रहते हैं, तो इतना बड़ा संकल्प लेकर कहां जाता है राजा के बालक? तुझे शायद पता नहीं है जो संकल्प तूने लिया है वो कितना बड़ा है। बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, मुमुक्षु, ज्ञानी जन, मुनि जन उस व्रत को लेकर के सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसे कब पूरा कर पाएंगे या नहीं, और तू इतना निर्भीक होकर, इतना आनंदित होकर चला जा रहा है। क्या भगवान की प्राप्ति को सहज समझता है? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यह हरि का मार्ग है और वह मार्ग सूरवीरों का है, कायरों का नहीं। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्तिन होए, और भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति जब करने के लिए जाओगे ना तो बहुत कठिन है ये मार्ग, इतना सहज नहीं है। संसार की ही बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। दुनिया का बहुत बड़ा कर्जा बढ़ गया है, दे नहीं पाए हैं, इसलिए भगत जी हो गए हैं। अब माला झोली ले लिए, भजन करते हैं, कुछ करके नहीं खा सके, पहले से ही निकम्मे थे, अब माला झोली लेकर के और ज्यादा निकम्मे हो गए। ओढ़ ली लोही और क्या करेगा कोई, इसलिए भगत जी हो गए हैं। खाने के स्वादीले हैं, इसलिए जगह जगह फिरते रहते हैं, कहीं हलवा खाते हैं तो कहीं शरबत पीते हैं, बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। ये कोई भजन वजन नहीं करते। कोई तो बचपन का सखा मिल जाए तो अरे भूल गए क्या हमारे साथ बारियों में खरबूजे चुराया करते थे, अब बड़े भगत जी होकर के फिरते हो, अब तो हमसे बात भी नहीं करते, अब बड़े सत्संगों में जाने लगे हो। ऐसी ऐसी बातें लोग निकालते हैं। तो संसार का जो वाणी रूपी विष है वह भजन ही नहीं करने देता, वह भगत जी नहीं बनने देता। इसलिए इन सब बातों को जो सहन कर लेता है वो परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता है। इसलिए शास्त्र वेद भी ऐसा कहता है कि नायम आत्मा बलहीनेन अलभ्य, ये बलहीन आत्मा के लिए यह मार्ग अलभ्य है। वह सूरवीर क्षत्रिय बालक अभी छोटा सा 5 साल का, उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प तो देखो। नारद जी ने उसे ऐसा कहकर के विचलित किया। कहां जाता है बालक, जा, छोटे छोटे बच्चों का कोई अपमान और सम्मान नहीं होता। तेरी सौतेली माँ ने तुझसे 2 बातें क्या बोल दी, तू इतना बड़ा संकल्प लेकर के इस दुर्गम मार्ग में चला आया, तुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, एक दिन के अलावा दूसरी दिन नहीं देख सकेगा, रात्रि कहां गुजारेगा, कहां खाना खाएगा, कहां पानी पिएगा। छोटे से बच्चों का कोई मान अपमान नहीं होता है, इसलिए घर लौट जा। किसने बहका दिया तुझे? उसने मुड़ करके देखा, कौन है? मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है, मैं उसे वचन देकर के आया हूं। आप कौन हैं जो मुझे इस तरह से विचलित कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, संपूर्ण जगत मुझे जानता है, मैं नारद हूं, मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं, अभी लौट जा। उन्होंने कहा, नारद जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, परंतु आप मुझे नहीं जानते, मैं ध्रुव हूं, जो एक बार सोच लेता हूं वो अटल हो जाता है, उससे फिर मैं टल नहीं सकता। मेरी माँ ने मेरा नाम ध्रुव इसीलिए रखा है, मैं अब लौट नहीं सकता, भले ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा, परंतु बिना भगवान की प्राप्ति के घर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा, बड़ा अटूट दृढ़ संकल्प और विश्वास से भरकर के यह बालक आया है, इससे तो भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि भगवान मिलते किसे हैं? जीवन भर भजन करने वालों को नहीं मिलते, जीवन भर पुण्य दान यज्ञ करने वालों को भी नहीं मिलते। भगवान कहते हैं, जो मुझे भाव से भजते हैं, विश्वास से भजते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान कहते हैं जो मेरे अलावा किसी अन्य का चिंतन न करे, ऐसे जो मेरे उपासक हैं, सब तरह से मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं, उनकी तो मैं ऐसे रक्षा करता हूं जैसे छोटे से नन्हे से दूध मुहे बालक की उसकी माँ सब प्रकार से रक्षा करती रहती है। जब बालक छोटा सा होता है, चलना भी नहीं जानता, दूध मुहा होता है, तो माँ उसे बार बार देखती है कि अब सो रहा है, कि अब भूखा है, अब ये दूध पिएगा। लेकिन जब बालक युवा हो जाता है
किशोर हो जाता है, अपने आप कामों को करने लगता है, तो माँ का भी उससे जो चिंतन था बार बार देखने का, वह चिंतन दूर होने लगता है। इसलिए सज्जनों, ऐसे ही जब हम अपने मन में अपनी शक्ति को लेकर के जीते हैं तो भगवान भी हमसे दूर रहते हैं, लेकिन जब सब प्रकार से हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं तो भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, वे हमारे नित्य निज करीबी हैं। नारद जी ने कहा, अगर इसके गुरु हम बन जाएं तो हमारा नाम होगा संसार में। ऐसा चेला हमने तैयार किया जिसने भगवान को प्राप्त किया, और इसका तो दृढ़ संकल्प ही बता रहा है कि इसे भगवान बहुत जल्दी मिलेंगे। इसलिए नारद जी बोले, बालक, तुम्हारा संकल्प तो बहुत बड़ा है और तुम अकेले अकेले भगवान की प्राप्ति करने के लिए चल दिए हो। क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती, और तुमने अभी तक कोई गुरु बनाया नहीं है, और जब तुम्हारा कोई गुरु नहीं है तो कोई मंत्र भी नहीं होगा, और मंत्र नहीं होगा तो उससे उपासना कैसे होगी, और जब बिना मंत्र के उपासना करोगे तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे। अरे जरा ये भी तो सीखो कि भगवान को प्राप्त करने का भी कोई विधि, मंत्र, उपासना, कुछ चिंतन कुछ तो होता होगा, कुछ समाधि, कोई नियम, कोई व्रत, कोई धारणा कुछ तो होती होगी। तुम कुछ भी जानते नहीं हो और बस ऐसे ही हट करके घर से निकल करके चल दिए कि भगवान से मिलने जा रहा हूं। भगवान क्या कोई ऐसे आदमियों से मिलते हैं क्या? भगवान बड़े नियम धारणाओं से मिलते हैं। और तुम आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, तब फिर भगवान की तपस्या करना, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ परीक्षा करूंगा, क्योंकि बिना परीक्षा के गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। क्या पता कि तुम मेरे बताए हुए नियमों का पालन करोगे या नहीं। ध्रुव जी ने कहा, भगवान मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। अपनी मेरी माँ ने मुझे आदेश किया तो उसके आदेश पर उसके वचनों को सुनकर के चला आया। मेरी परीक्षा करोगे तो पता नहीं मेरे अंदर वो गुण है या नहीं। और परीक्षा की बात है तो फिर दोनों तरफ से ही होनी चाहिए। जब आप मेरी परीक्षा करोगे कि मैं आपका शिष्य बनने लायक हूं या नहीं, तो मुझे भी तो ये परीक्षा करनी चाहिए कि आप मेरे गुरु बनने लायक हो भी या नहीं। क्योंकि सज्जनों, ऐसा कहा गया है कि पानी पीवे छान और गुरु बनावे जान। क्यों गुरु दो बार नहीं बनाए जाते। बहुत से लोगों का तो आज ये ट्रेंड चल गया है, इस पर एक ये अतिशयोक्ति भी हो गई है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक छोड़ चलो 10 पांचा। 10 5 छोड़ दो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार माँ की कोख एक होती है, पिता का एक का ही नाम होता है कि यह बालक अमुक पिता का है, उसी प्रकार गुरु भी एक ही होता है। जो एक बार गुरु मंत्र से कान को फूंक दे, कान में गुरु मंत्र को डाल दे और वो हृदयांगम हो जाए, वही इष्ट है। जो मंत्र है वही इष्ट है, वही देवता है, और जिसके द्वारा वह मंत्र दिया गया है वही गुरु है। गुरु बदले नहीं जाते। लेकिन आजकल के गुरुओं की तो बात ही दूसरी हो गई है, बदलना भी मजबूरी बन गया है। क्योंकि आजकल तो किसी कवि ने गुरुओं के बारे में लिखा है, गुरु खड़े बाजार में कोई गुरु दीक्षा ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में हमें धोती कुर्ता देव। आजकल के तो गुरु भी ऐसे हो गए हैं कि चेलाओं को जब बढ़िया धनी चेला मिलता है, अच्छे कपड़े वपड़े फल फलारी देने वाला, अच्छी दक्षिणा लिफाफा देने वाला चेला मिलता है, तो बस उसी पर डोरा डाल देते हैं और अपनी मीठी मीठी बातों में उसको गुमराह करके उसे गुरु मंत्र दे देते हैं। चेला चाहे नरक जावे चाहे स्वर्ग जावे, गुरु को कोई मतलब नहीं, अपनी दक्षिणा मिल गई। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, हरहि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो घोर नरक मह परहि, अगर ऐसे गुरु जो शिष्य का धन ले लेते हैं लेकिन उसके शोक की निवृत्ति नहीं करते, वे नरक के ही नहीं अपितु घोर नरक के गामी होते हैं। सो गुरु घोर नरक मह परहि। इसलिए अगर कोई शिष्य बनाओ तो गुरु की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसके जीवन में जो
गलत धारणाएं हैं, गलत आदतें हैं, उनको परिष्कृत करे, उनसे उस शिष्य को दूर करे और उसके जीवन को अच्छा बनाए। जैसे पुत्र को सुशिक्षित करना और उसे उसके शरीर को सौष्ठव युक्त बनाना, बल युक्त बनाना, निरोगी बनाना और उसे परिपक्व अवस्था तक उसकी पालना करना माता और पिता दोनों का कर्तव्य होता है, वैसे ही उसके जीवन से संपूर्ण तरीके से अंधकार को नष्ट कर देना और उसे परमात्मा के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर देना ये गुरु का कर्तव्य होता है। अगर शिष्य के अंदर वो गुण नहीं दिखाई देते तो उसे वह मंत्र मत दो। जरूरी नहीं है कि शिष्यों की फौज खड़ी की जाए, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जिसे भी वो ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म मंत्र दिया गया है, उससे उसके जीवन का कल्याण हो। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया और ध्रुव जी को मंत्र देते हुए उन्होंने कुछ नियम बताए। बेटा, मैं तुम्हें मंत्र तो देता हूं, लेकिन मंत्र देने से पहले कुछ नियम हैं, और वो नियम ये हैं कि सबसे पहले तुम्हें भूमि चुननी है कि तुम्हें कहां जाकर भगवान का भजन करना है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश करता हूं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ऐसी जगह जाओ जहां नित्य निरंतर भगवान की लीलाएं होती रहती हैं, जहां भगवान का नित्य निवास रहता है। अरे कहीं ऐसी जगह जाकर के भजन करोगे जहां पर लड़ाई झगड़े बंद ही नहीं होते, जहां पर संसार की वार्ताएं बंद ही नहीं होती, तो फिर ऐसी जगह जाकर के भजन होगा तो बार बार विक्षेप होगा। बार बार विक्षेप होने से हृदय ग्लानि से भर जाएगा, फिर उसमें संसारी संसार रहेगा, भगवान नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं कि दुष्ट संग नहीं देई विधाता और जाते भलो नरक को वासा। भगवान दुष्टों का संग न दे, सत्संग दे, महान पुरुषों का संग दे, साधु पुरुषों का संग दे। और ऐसे मनुष्य जहां निवास करते हैं वो पुण्य पवित्र भूमि वृंदावन है, वहां पर तुम जाओ, मधुबन में जाओ, उस ब्रज भूमि में जाओ जहां पर नित्य निरंतर यमुना की कलकल धारा बहती रहती है, उसमें स्नान करना और भगवान श्री मधुसूदन का ध्यान करना। तुम्हें बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। सज्जनों, जो ब्रज भूमि में जाकर के पुण्य कर्म करते हैं उनको लाख गुना फल मिलता है। आज भी इस कलयुग में भले ही इसके हजारों वर्ष बीत गए हैं और तीर्थ पुण्य स्थल सुप्त हो गए हैं, सो गए हैं, यहां तक कि ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहले सृष्टि की थी उस पुष्कर में, उसका भी नाम बदल करके जो पुष्कर सबसे पहला सृष्टि का पुण्य क्षेत्र है, जहां ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पहल कमल पर बैठकर सृष्टि की, उस पुष्कर में भी आज उसका नाम तक नहीं रहा, उसे भी अजमेर कहते हैं। वो भी पूरी तरह से सुप्त हो गया है। जो सबसे पहला पुण्य सरोवर है जिसमें बैठकर ब्रह्मा जी ने धारणा की, भगवान का ध्यान किया, 10,000 वर्ष तक भगवान का तप किया और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। सबसे पहले इस धरती का वह तीर्थ पुष्कर ही है, वो भी अब सो गया है, वो भी तीर्थ स्थल नहीं रहा और वहां पर भी आक्रांताओं ने तमाम प्रकार से उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ऐसे न जाने भारत भूमि के कितने पुण्य स्थल दबा दिए गए, भुला दिए गए, जिनके नाम बदल दिए गए। अब वहां पर खंडर ही खंडर दिखाई देता है, नए नए शहर और नई नई इमारतें दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भी आज भी पुण्य भूमि वृंदावन इतना जीवंत है। ब्रज भूमि 84 कोस की वो भूमि इतनी जीवंत है कि जैसे ही आप 84 कोस की उस भूमि में प्रवेश करोगे कि आपको भगवती राधा रानी की कृपा होने लग जाएगी, आपको श्री कृष्ण की याद आने लगेगी और आपका हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। और जब आप वृंदावन में जाओगे तब तो कहना ही क्या है, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए, और वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई। वहां की तो लता पताएं, वहां की तो जो करीलों की टहनियां हैं, डालियां हैं, उनमें भी बड़ा आनंद है। दुनिया में कांटेदार वृक्ष कहीं भी किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन ब्रज भूमि ऐसी सुहावनी है कि जिसके कांटेदार वृक्ष भी पूजनीय हो गए हैं। तो सज्जनों, ऐसी पुण्य स्थली में उनको आज्ञा दी, जाओ
ब्रजस्थली में जाओ, भगवान के मधुबन में जाओ, वहां पर जाकर भगवान का ध्यान करना। स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृतोचितानि निवसन्ना आत्मनः कल्पितासन। कालिंदी के तट पर बैठकर भगवान का ध्यान किया करना। भगवान के सुंदर सुंदर जो वृक्ष हैं ब्रज भूमि के, कदम्ब के जो वृक्ष हैं, उनकी छाया में बैठकर भगवान का ध्यान किया करना। यमुना जी में स्नान किया करना। प्राणायाम करके श्वासों को खींचकर अपने शरीर को, अंतर मन को शुद्ध किया करना। और प्रत्येक मनुष्य को नित्य उठ करके जब भी स्नान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा किया करें तो 3 बार प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां भी नारद जी ने कहा है कि प्राणायामेन त्रिव्रतः प्राणेन्द्रिय मनोमलम। बाहर के शरीर को तो हम स्नान करके साबुन लगाकर शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन अंदर का मन कैसे शुद्ध हो, इसके लिए श्वासों को खींचना चाहिए। और श्वासों को खींचने से 3 बार जो प्राणायाम करते हैं, फिर 3 बार भगवान का आचमन लेते हैं गंगा जल मिलाकर। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। जो ऐसा 3 बार रोज करते हैं और फिर भगवान का भजन करते हैं तो उनके अंतर मन की और बाह्य शरीर की दोनों शुद्धियां हो जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने बड़ा सुंदर ढंग बताया। अपने जब आप भगवान का भजन किया करो तो अपने नेत्रों को सीमित दृष्टि रखा करो। ऐसा नहीं माला चल रही है और कोसों दूर देख रहे हैं, इधर उधर तक देख रहे हैं, वहां से होकर कौन निकल रहा है, वहां कौन बातें कर रहा है, कहीं मेरी चुगली तो नहीं हो रही है। चारों तरफ देख रहे हैं, घर के इस कोने में उस कोने में। ऐसा विक्षेप करने वाला भजन करने से कोई फायदा नहीं है। भजन करो तो आपकी जो दृष्टि है, आंखों की जो दृष्टि है, वो नाक पर रहनी चाहिए। बस नाक से आगे का भाग आपको दिखाई न दे। जब इस प्रकार समाधिस्थ होकर और नाक पर ही दृष्टि जमाकर भगवान के मंत्र जाप किया जाता है तो ध्यान बहुत जल्दी और सहजता से लग जाता है। लेकिन आजकल ध्यान कैसा किया जाता है, ध्यान कर रहे हैं, माला चल रही है, भगवान की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पीछे से पत्नी निकली, उसके नूपुरों की थोड़ी सी झनकार हुई और बस सुन करके, अरे तुम कुछ कह रही थी क्या? वो बोली महाराज मैं तो आपसे बोली भी नहीं हूं और ना बोलना चाहती हूँ, मुझे तो बड़ी शांति मिलती है जब तुम भजन करते हो तो, क्योंकि पूरा घर तो वैसे ही शाम तक गर्म रहता है तुम्हारी आवाज से, और 2 मिनट मिलती है कि तुम भजन में भी बोल उठते हो। तो धीरे से फिर भी बोल जाता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कह रही हो। ऐसा भजन आजकल चलता है। जब संसार की वार्ताएं जिसमें शुरू हो जाएं तो फिर उसमें भगवत स्मरण कैसे होगा? तो नारद जी कहते हैं, हे बालक ध्रुव, तुम नित्य निरंतर भगवान की लीला कथाओं का चिंतन किया करना। भगवान कैसे सुंदर हैं। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठे छड़ाधरम प्रणताश्रयणम रमणम शरण्यं करुणार्णवम। आहा, कितना सुंदर भाव है इस श्लोक का। भगवान का कहा गया तरुणम, जो हमेशा तरुण बने रहते हैं। जो किशोर अवस्था के बाद एक अवस्था आती है तरुण अवस्था, जिसे हम 16 से 20 वर्ष की अवस्था कहते हैं, 22 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। उसके बाद फिर युवा अवस्था शुरू हो जाती है। इसलिए ऐसे भगवान जो नित्य निरंतर तरुण दिखाई देते हैं। रमणीय अंगम, उनके जो अंग हैं वो बड़े रमणीय हैं, बड़े सुंदर हैं। और ओष्ठे अच्छा अधम, जिनके जो होठ हैं वो बड़े सुंदर कुंद कली के समान लाल और सुशोभित मुखमंडल, और उसकी जो आभा है वो बड़ी सुहावनी है। उनके निर्निमेष नेत्र जो हमारी तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो करुणा के सिंधु दीन बंधु दीनानाथ हम पर कृपा लुटा रहे हो। ऐसे भगवान शरण्यम करुणार्णवम, करुणा के सिंधु, ऐसा कहा। अर्णव कहते हैं समुद्र को, जो करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान का ध्यान करना। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषं वनमालिनौ, भगवान के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। ऐसे जो घनश्याम हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, सृष्टि के सबसे पहले जिन भगवान ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया, ऐसे उन नारायण का ध्यान करना।
उनके गले में बनमाला है। भगवान श्री कृष्ण के उस केयूर का ध्यान करना जो मोर मुकुटधारी हैं और जिन्होंने बनमाला तुलसी की माला को अपने गले में पहन रखा है, ऐसे भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करते रहना। हे सुभद्र, मैं तुम्हें 12 अक्षरों से युक्त एक मंत्र प्रदान करता हूं। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इसको हृदय में गोपनीय भाव से जो जपता है उसे 7 दिन और 7 रात्रि में ही आकाश में चलने वाले जीव भी दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसी इस मंत्र की महिमा है। जो भी अपने मन में जिस कामना को लेकर जो चिंतन करता है वह 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। आज से यह सभी के लिए मंत्र है। जो ये भागवत कथा सुन रहे हैं वे परम वैष्णव युक्त होकर तुलसी की माला धारण करें। भगवान को जब प्रसाद लगाएं तो उसमें तुलसी रखें और भगवान के नामों का आचमन लें, प्राणायाम करें और रोज रोज अपने घर में 1 से 8 बार, कहीं 2 माला, कभी 5 माला, कभी 11 माला, ऐसे अपना अभ्यास बढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करें। आप सभी मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, ये जो मंत्र 3 बार उच्चारण किया गया है हमारे प्रारब्ध को, हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को, तीनों को ही उज्जवल कर दे, ऐसे भाव से और इस मंत्र का जाप किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस मंत्र को वृंदावन की पुण्य भूमि में जाकर, मधुबन में जाकर बालक ध्रुव ने समाधिस्थ होकर के भगवान का ध्यान करते हुए जपा। उन्होंने 1 महीने की समाधि ली और उसमें कभी फल खाकर, कभी जल पीकर, कभी सूखे पत्ते खाकर, कभी वायु का ही आहार करते हुए इस प्रकार 6 महीने तक भगवान की तपस्या करते रहे। जब 6वें महीने में वायु को भी उन्होंने रोक लिया और अपने प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के स्थापित कर दिया, तो सज्जनों, आकाश में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भी श्वास प्रश्वास रुक गई। ऐसा एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि देवता घबराने लगे और भगवान नारायण के पास जाकर के करबद्ध निवेदन करते हुए बोले, नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे भगवान, एक छोटे से बालक ध्रुव ने आपका तप करते करते, चिंतन करते करते अपने प्राण वायु को रोक लिया है, जिससे हम देवताओं की भी प्राण वायु रुक गई है। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर उसे दर्शन दीजिए, अन्यथा हमारा भी प्राणांत हो जाएगा। अमरपति देवता ऐसा कह रहे हैं, जो अमृत पी चुके हैं, भगवान से जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक बात समझने वाली है कि जब अपनी प्राण वायु को ध्रुव ने अपने ब्रह्मरंध्र में जाकर रोक लिया, तो देवताओं को इससे क्या आपत्ति हुई? सज्जनों, ब्रह्मरंध्र में भी देवताओं का निवास स्थान है। और आजकल की साइंस ऐसा कहता है कि शरीर की जितनी भी कनेक्टिविटी है वो दिमाग से तो होती है, और दिमाग में जो नसें हैं वो प्रत्येक शरीर की जगह से कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई हैं। इसलिए जब दिमाग में कोई चीज आकर अटक जाती है तो संपूर्ण की शरीर की अवस्था अपने आप हिल जाती है। इसलिए जो प्राण सत्ता है, जब वह आकर के ब्रह्मरंध्र में अटक गई, या तो ब्रह्मरंध्र फूट जाए और उसमें से प्राण बाहर निकल जाए, और जब वो ब्रह्मरंध्र में ही चिपके रहे प्राण, तो देवताओं को घबराहट होने लगी, देवता विचलित होने लगे। और जब देवता विचलित हुए तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, उस बालक को जाकर दर्शन दीजिए। भगवान देवताओं के कहने पर दर्शन देने के लिए गरुड़ारूढ़ होकर आए हैं। चतुर्भुजी भगवान आकर सामने खड़े हो गए, देवताओं को
आश्वासन दे दिया तुम अपने घर जाओ, मैं अभी अभी उसे तप से निवृत्त करता हूं, जो भी उसके मन की लालसा है उसे पूरी कर दूंगा। और आज ऐसा सोचकर भगवान ध्रुव के सामने आए। लेकिन सज्जनों, ध्रुव ने भगवान को सामने आने के बाद भी अपने नेत्रों को नहीं खोला, क्योंकि जो नारद जी ने भगवान की छवि बताई थी, जो भगवान की सुंदर मूर्ति बताई थी, बालक ध्रुव उस मूर्ति का चिंतन अपने मन में कर रहा था। और भगवान जब बहुत देर तक खड़े रहे तो वे समझ नहीं पाए कि आखिर ध्रुव देखता क्यों नहीं है। और भगवान को फिर बहुत देर से समझ आया कि इसने तो मेरे अपने मन में ही मेरी छवि बना रखी है, मेरी मूर्ति सजा रखी है। इसलिए भगवान ने अपनी माया से उस मूर्ति को खींच लिया। और जैसे ही वो मूर्ति मन में से अदृश्य हुई कि वो बालक एकदम से बिलख गया, उसके नेत्र सहसा खुल उठे। और जैसे ही नेत्र खुले कि सामने वही मूर्ति वाले भगवान खड़े हैं। ऐसे भगवान को देख करके बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने स्वामी आराध्य को देखकर वह बालक मन ही मन रोने लगा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन 6 महीने से उसने भोजन भी नहीं किया था, यहां तक कि उसने वायु का आहार करना भी बंद कर दिया। तो उसके प्राणों में इतनी शक्ति नहीं रही कि वो कुछ कह सके। उसके गाल कपकपा रहे थे, होठ फड़फड़ा रहे थे, नेत्रों से निर्झर जल की धारा बरस रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, उसकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं थी कि वो उठकर खड़ा हो जाए। तभी भगवान ने उसकी उस अवस्था को देखा और चतुर्भुजी भगवान नारायण ने अपने शंख को उसके गले से लगा दिया और उस बालक को अपनी 2 भुजाओं से उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की गोदी में बैठा हुआ वह बालक भगवान से लिपट गया और भगवान की प्रार्थना करते हुए वह ध्रुव बोला, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप तो मेरे प्राण ही हो, आप ना आते तो ये शरीर के प्राण निकल जाते, इसलिए आपने आकर इन प्राणों को जो शक्ति प्रदान की है। हे प्राणनाथ, हे जगन्नाथ, हे जीवन के आधार, हे मेरे स्वामी, हे सर्वेश्वर, हे कृपालु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे प्रणत जनों को शरण देने वाले, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। ऐसा कहकर वह बालक हाथ जोड़कर भगवान से लिपट गया। यहां पर बड़ी विचित्र बात यह हुई कि आज तक भगवान का जिससे भी सामना हुआ और वे भगवान के भक्त हुए तो वो भगवान के चरणों में लेटे, लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत विलक्षण बालक हुआ सृष्टि में जो कि भगवान दर्शन देने के लिए आए तो ये भगवान के चरणों में न लेटकर भगवान के गले से ही लिपट गया, क्योंकि भगवान ने इसे अपनी गोदी में जो उठा रखा था। ऐसा सुंदर सौभाग्य तो नित्य संगिनी भगवान की महामाया अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। ऐसा सुंदर सौभाग्य तो चतुरानन ब्रह्मा को भी नहीं मिला, जो नित्य निरंतर सर्वत्र समाधि में रहते हैं और दुनिया से अलग होकर अखंड समाधि युगों युगों की समाधि लेकर के भगवान का स्मरण करते रहते हैं। ऐसे भव सागर के पार करने वाले जो सदाशिव शंभु हैं, जिनका नाम स्मरण करने से, जिनका नाम लेने से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव को भी ये सौभाग्य नहीं मिला जो कि ध्रुव को मिला। सज्जनों, वह बालक के भाग्यों की सराहना कहां तक करें। त्रिलोकी के नाथ भगवान भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु जगन्नाथ लक्ष्मीपति नारायण ने जिसे अपने हाथों में उठा लिया, ओह धन्य है उस बालक के भाग्य जिसने भगवान की कितनी विश्वास और भक्ति के साथ सेवा की होगी। तभी तो करुणा कर भगवान स्वयं वैकुंठ से चलकर वहां पर आकर उसको दर्शन देने के लिए आए। भगवान उसके सिर पर हाथ फेरते हैं जैसे कि कोई ममतामयी करुणामयी माता, स्नेह वत्सला माता अपने बालक को पुचकारती है, प्यार करती है, दुलारती है। जैसे कोई गाय अपने बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है, वैसे भगवान अपने हाथों को फेर करके उसे बार बार पुचकारते हैं और कहते हैं, बता तुझे क्या चाहिए, मैं आ गया हूं ना, आज तुझे वह सब कुछ दूंगा जो तू चाहता है, मांग तो सही। ध्रुव कुछ भी नहीं मांगते, भगवान बार बार कहते हैं तू कुछ मांग ले। तो ध्रुव ने कहा, भगवान आपको देख लिया है तो अब कुछ मांगने की तमन्ना नहीं रही। जब घर से चलकर आया था तो बहुत कुछ मन में कामनाएं भरी हुई थी कि भगवान मिलेंगे तो ये मांगूंगा, भगवान मिलेंगे तो वो मांगूंगा,
बालकों को खेल की बड़ी चाह होती है और खेल में बालक नाना प्रकार के खिलौनों से खेलते हैं। तो वो सोचता था बालक ध्रुव कि जब भगवान आएंगे ना तो उनसे गेंद भी मांगूंगा, भगवान आएंगे तो गाड़ी भी मांगूंगा, भगवान आएंगे तो घोड़ा भी मांगूंगा। माँ कहती है वे सब कुछ देने वाले हैं तो फिर मैं बहुत सारी चीजें उनसे मांगूंगा। लेकिन जब भगवान को देखा तो फिर कुछ भी मांगने की तमन्ना न रही। भगवान तो इतने सुंदर अद्भुत सलोने श्याम सुंदर हैं कि उनके सुंदर शरीर की आभा को देखकर वह बालक यह कहने लगा, हे नाथ, अब तो जीवन की एक ही लालसा रह गई है और वो ये है कि जब तक इस शरीर में श्वासें हैं तब तक मैं तुम्हारी इस सुंदर श्यामली सूरत को यूं ही निहारता रहूं और तुम मेरे सामने बस ऐसे ही खड़े रहो। भगवान सोचने लगे, वाह ध्रुव, तू तो बड़ा चालाक निकला, बिना रस्सी के ही बांधना चाहता है। इसलिए भगवान सोचने लगे बाल हट और स्त्री हट बड़े प्रबल होते हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये बालक इसी बात की हट पकड़ जाए, फिर तो हमें जिंदगी भर ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले, तू बड़ा भोला है, मांगना भी नहीं जानता, पर मैं जानता हूं कि तू क्या चाहता है। जब तू घर से चलकर आया था ना तो मैं तेरे मन की एक एक बात को लिख रहा था, इसलिए तूने ये सोचा था ना कि तेरे पिता की गोदी में से तेरी माँ ने तुझे हटा दिया, तो भगवान की मुझे गोद चाहिए, मुझे ऐसा सिंहासन चाहिए। तो देख, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया ना, अब मैं तुझे एक ऐसी सत्ता देता हूं, ऐसा राज सिंहासन देता हूं, 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राजा होकर शासन करेगा। उसके बाद जब तेरी आयु पूर्ण होगी तो मेरे लोक में आएगा और वहां पर मैं तेरे नाम से एक अलग लोक स्थापित करूंगा, उसे ध्रुवलोक कहेंगे, जहां पर शिशुमार चक्र जिसकी परिक्रमा करता है, काल भी जहां पर नहीं जा सकता, काल भी जिसके चक्कर लगाता रहता है, और सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, सप्तऋषियों से भी ऊपर का वह लोक ध्रुवलोक कहलाएगा। सज्जनों, शायद वह बालक बार बार अपनी बुद्धि पर दृष्टि डालता, बार बार अपने मन में चिंतन करता तो इतना नहीं मांग पाता। जो भगवान अपने मन से देते हैं वो कभी मांगने पर नहीं देते। इसलिए भगवान के सामने पूजा किया करो तो इन छोटी छोटी चीजों को मांगा मत करो। भगवान इतने बड़े हैं, उनके सामने कल्प वृक्ष के सामने खड़े होकर चौटनी का दान लिया तो क्या लिया। भगवान तो त्रिलोकी के नाथ हैं, लक्ष्मीपति हैं, उनकी एक दृष्टि की मात्र कृपा से कुबेर बड़े बड़े भंडारों के अधिपति होकर के एक लोकपाल बने हुए हैं, इंद्र को स्वर्ग का साम्राज्य मिला हुआ है। ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। ये भगवान की तोहनी नहीं तो क्या है, ये भगवान की बेइज्जती नहीं तो क्या है। हम उनकी पूजा नहीं, अपमान ही कर रहे हैं। इसलिए भगवान के सामने खड़े होकर बस एक इसी कथा में आपको सुनने को मिलेगा। जब ध्रुव को भगवान दर्शन देकर बैकुंठ चले गए और ध्रुव चलकर के अपनी राजधानी अपने पिता के महलों में आए, पिता ने आज उस ध्रुव का बड़ा स्वागत किया। सुरुचि भी बड़ी शर्मिंदा होकर के खड़ी है, अरे मैंने इस बालक को ऐसा अपमानित किया। कभी कभी सज्जनों, मन में कोई हम गलत काम कर लेते हैं तो ग्लानि हो जाती है, हमें आभास होता है कि हमने ठीक नहीं किया, मन ग्लानि से भर जाता है। तो कभी कभी हम अपने आप को भविष्य में ऐसी घटना न हो, ऐसा कार्य न हो तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, अपने आप को आत्मचिंतन से सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई मानव भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए अपने आप को परिपक्व कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा सोच करके भूल जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। सुरुचि को आत्मग्लानि हुई कि मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर उसने बुला दिया, कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसा न करती तो इसको भगवान के दर्शन भी तो नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए लिखा भी है कवि ने, कस्तूरी क्यारी करी केसर की दई खाद और पानी दयो गुलाब को बुतऊ प्याज की प्याज। चाहे कितनी भी बढ़िया कस्तूरी की क्यारी करो, केसर की खाद डालो, गुलाब का पानी डालो, इतनी सुंदर और सुगंधित चीजों से भी अगर सींचा जाए, लेकिन अगर प्याज को बोया है तो वो प्याज दुर्गंध वाली ही उगेगी, कभी उसमें सुगंधी नहीं आ सकती। इसलिए सज्जनों, कुछ लोग सुरुचि जैसा जीवन जीते हैं,
वे भगवान की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन बार बार फिर यही सोचने लगते हैं कि अगर वहां पर जाएंगे तो तमाम प्रकार के नियम और बाधाएं उत्पन्न होंगी। भगवान का नाम बाधा लगने लगता है। यहाँ पर आज कथा चलते चलते 4 दिन हो गए, लाइव कथा चल रही है। बहुत से लोग तो इसका आनंद ले रहे हैं कि घर बैठे बैठे लाइव ही देखते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो ये सोचते होंगे चलो एक दिन मंडप में भी चलकर देख करके आते हैं, वहां की क्या शोभा है, क्या सज्जा है, क्या आनंद है। लेकिन फिर सोचते होंगे कि वहां जाएंगे तो बैठना पड़ेगा, आसन भी लगाना पड़ेगा, किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, पानी भी नहीं पी पाएंगे और बीड़ी हुक्का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पर घर पर पड़े हुए हैं, जब मन आता है पानी पी लेते हैं, जब मन आता है सो जाते हैं, लेट जाते हैं, जब मन आता है बीड़ी हुक्का भी पी लेते हैं। इसलिए यहीं पर सबसे बढ़िया है, वहां जाकर के क्या करोगे। फिर वो बेचारे बैठते हैं, खड़े होते हैं, फिर बैठ जाते हैं, बोले यहीं पर बढ़िया आवाज आ रही है। और फिर कभी कभी हमें मिल जाते हैं आते जाते तो बड़े सुंदर वाक्य सुनाते हैं, महाराज जी कथा बहुत बढ़िया हो रही है और बहुत सुंदर बिल्कुल साफ सुरीली आवाज आती है, यहीं पर पड़े पड़े हम तो सुनते रहते हैं। अच्छी बात है कि भगवान की कथा जैसे भी सुनी जाए, भगवान तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से अनख से आलस से, लेकिन वो 10 दिशाओं में मंगल करता है, क्योंकि भगवान का नाम मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसीलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भगवान मंगल के घर हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम जय जय राम सीता राम। इसलिए सज्जनों भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण किया करो। सुरुचि ने आज ध्रुव की तरफ देखा, ध्रुव ने सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया, अपनी माता से भी पहले सुरुचि को प्रणाम किया। यही साधुओं का गुण होता है, यही संतों का गुण होता है, यही भगवत भक्तों का गुण होता है। उसके बाद अपनी माँ से प्रणाम किया, माँ से लिपट गए। 6 महीने के बाद माँ की गोद देखी थी, माँ ने आज ठंडे आंसुओं से तर कर दिया ध्रुव को। सज्जनों आंसू 2 तरह के होते हैं, ठंडे और गर्म। जो खुशी में निकलते हैं वो ठंडे होते हैं, जो दुख की आह के साथ निकलते हैं वे गर्म होते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता थी माँ को, मेरा पुत्र भगवान के दर्शन करके लौटा है। क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं संसार में पुत्रवती कौन है जो 2-4 पुत्रों को जन्म दे, 4-6 संतान जिसके हो जाएं, वो पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती तो वो है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, जिसने भगवान की आराधना की हो, जिसने भगवान को प्राप्त किया हो, जिसने साधु से शिक्षा और दीक्षा ली हो। वास्तव में संसार में वही पुत्रवती होती है। अन्यथा बहुत सारे पुत्रों को जन्म देने से क्या लाभ, ऐसे से तो बांध रह जाए तो अच्छा। नतुर बांझ बल ब्याद बयानी और राम विमुख सुत ते बड़ हानि। जो भगवत भक्त को जन्म न दे सके, ऐसे पुत्रवान होने से क्या लाभ। या तो पुत्र भगवत भक्त हो या फिर कोई सूरमा हो। ऐसे 2 पुत्रों को जन्म देने वाली माता ही पुत्रवती कही जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ओ राधे राधे की
राधे राधे की जपुले तू माला मिलने तोई गोपाला। राधे राधे की जपुले तू माला मिलेंगे गोपाला। राधे राधे की जपुले तू माला मिलने तोई गोपाला। राधे राधे की जपुले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला। मिलेंगे तोई गोपाला मिलेंगे तोई नंद लाला। मिलेंगे तोई गोपाला मिलेंगे तोई नंद लाला। राधे राधे की ओ राधे राधे की राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तोई गोपाला। राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला। ओ राधे राधे की राधे राधे की हाथ। अब तो पंडाल ऐसा होना चाहिए सभी पीछे तक उठाए हाथ। जय राधे 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 श्री राधे राधे राधे। जय राधे 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 जय श्री राधे राधे। ओ राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 ओ राधे 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 श्री राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। ओ राधे राधे की ओ राधे राधे की ओ राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तोई गोपाला। राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला। ओ राधा रानी को रस तो माखन सवरिया। ओ राधा रानी को रस तो माखन कनाई। राधा रानी को रस तो माखन कनाई। कान्हा जी मिश्री तो राधा मलाई। कान्हा जी मिश्री तो राधा मलाई। ओ कान्हा जी मिश्री तो राधा मलाई। ओ कान्हा जी अमृत तो राधा जी प्याला। कान्हा जी अमृत तो राधा जी प्याला। राधे राधे की ओ राधे राधे हरिओ। राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तोए गोपाला। राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला। ओ राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तोए गोपाला। राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला। मिलेंगे तोए गोपाला मिलेंगे तोए नंद लाला। मिलेंगे तुझे गोपाला मिलेंगे तुझे नंद लाला। मिलेंगे तोए गोपाला मिलेंगे तोए नंद लाला। मिलेंगे तुझे गोपाला मिलेंगे तुझे नंद लाला। राधे राधे की ओ राधे राधे की राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तोए गोपाला। राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला। राधे
राधा जी गंगा तो धारा शबरिया, राधा जी गंगा तो धारा शबरिया, गाना है रिम झिम तो राधा बदरिया, गाना है झिम झिम जो गाना बजरिया, ओ गाना है रिम झिम तो राधा बदरिया, गाना है झिम झिम तो गाना बजरिया, गाना है राधा का, ओ गाना ही राधा का नाता निराला, राधा का नाता निराला, राधे राधे की ओ राधे राधे की, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तो गोपाला, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तो गोपाला, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला, ओ राधा रानी धागा तो मोती बिहारी, राधा रानी धागा तो काना है मोती, राधा रानी का तो राधा है मोती, राधा रानी धागा तो काना है मोती, राधा रानी धागा तो काना है मोती, मोहन वहाँ हो जहाँ राधा होती, मोहन माँ हो जाए राधा जो होती, मोहन वहाँ है जहाँ राधा होती, मोहन माँ है जा राधा जो होती, राधा है ज्योति तो दीपक कनाई, हो राधा है ज्योति उजाला कनाई, मोती उजाला ही का, राधे राधे की ओ राधे राधे की, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तो गोपाला, राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तो नंदलाला, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे नंदलाला, मिलेंगे तो नंदलाला, मिलेंगे तो ये गोपाला, मिलेंगे तो ये नंदलाला, मिलेंगे तो ये गोपाला, ओ राधे राधे की, राधे राधे की, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तो गोपाला, राधे राधे की जपले तू माला मिलेंगे तुझे गोपाला, मिलेंगे तो गोपाला, मिलेंगे तो ये गोपाला, मिलेंगे तो ये नंदलाला, मिलेंगे तो ये गोपाला, मिलेंगे तो ये नंदलाला, मिलेंगे तो ये गोपाला, मिलेंगे तो ये नंदलाला, मिलेंगे तो ये गोपाला। सज्जनों, इस प्रकार यह ध्रुव चरित्र बड़ा ही सुंदर अद्भुत प्रसंग आपने श्रवण किया। ध्रुव जी ने अपने पिता के वन गमन के उपरांत इस धरती का राज्य किया। वे राजा बने। उनके छोटे भाई उत्तम को युवराज बनाया गया। कुछ समय के पश्चात एक दिन उत्तम शिकार करने के लिए गए। कुछ यक्षों ने उत्तम को घेर लिया। उन यक्षों के साथ एक उत्तम नाम का यक्ष गंधर्व भी था। उसने उस उत्तम से कहा कि इस धरती पर दो उत्तम नाम के व्यक्ति नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। अगर या तुम मुझसे युद्ध करो, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। और उस उत्तम नाम के यक्ष ने ध्रुव के भाई, उस सौतेले भाई उत्तम को मार डाला, जिससे ध्रुव जी को बड़ा शोक हुआ और वे क्रोध के आवेश में आ गए और उन्होंने कुबेर की अलकापुरी पर गंधर्व और यक्षों पर आक्रमण कर दिया। और उन्होंने इस प्रकार उस युद्ध भूमि में हजारों लाखों यक्ष और गंधर्वों को मार डाला। तब स्वयं मनु जी महाराज उन्हें समझाने के लिए आए और उन्होंने उपदेश किया, बेटा तुम भगवान के दर्शन कर चुके हो, भगवत प्राप्ति कर चुके हो। अब तुम्हें इस प्रकार यह भीषण युद्ध नहीं करना चाहिए। शांति ही सुख की जननी है।
कुछ लोगों का मत ये होता है कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, लेकिन जमे हुए घी को ही तो टेढ़ी उंगली करके निकाला जा सकता है, पिघले हुए को कैसे निकाल लोगे। इसलिए सर्वत्र शांति हो। हमारे भारत की संस्कृति यही कहती है, द्यौ हौ शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ऐसी संस्कृति और यह मंत्र विश्व के किसी भी जगह पर नहीं बोला जाता, ये सिर्फ भारत भूमि में ही बोला जाता है। जहां भी कहीं बोला जाता है वो भारत के लोग ही जाकर बोलते हैं। किसी भी विश्व की संस्कृति में यह नहीं लिखा, केवल और केवल यह मंत्र भारत में मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि भारत हमेशा से शांति वाला देश रहा है, सुख वाला देश रहा है, सौहार्द वाला देश रहा है, मैत्री वाला देश रहा है। इसलिए सज्जनों, ये भारत की भूमि और भारत की संस्कृति धन्य है। मनु जी महाराज ने शांति और क्षमा का उपदेश किया। ध्रुव जी ने युद्ध को विराम कर दिया और अपनी पुरी में चले आए। उसके बाद उनका मोह भंग हो गया इस संसार से और वे परमात्मा का ध्यान करने लगे। बद्रिकाश्रम पर चले गए और वहां पर जाकर के भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन ध्रुव जी के सामने मृत्यु उपस्थित हुई और उसने आकर के मृत्यु से प्रार्थना की, भगवान मेरा समय आ गया है और मैं उस समय के हिसाब से आपके पास आई हूं, मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है। सज्जनों, यहां पर बड़ी अलौकिक बात हुई। जिस समय मृत्यु सामने आकर के खड़ी हो गई, मृत्यु की हिम्मत नहीं कि वो ध्रुव जी के प्राणों को अपने पास खींच ले। वो ध्रुव जी से आज्ञा चाहती है। मृत्यु सामने आकर के दास बनकर के खड़ी है, दासी बनकर के खड़ी है। ध्रुव जी को अपनी मां की याद आई, मेरी मां कहां है। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और उन्होंने कहा, ध्रुव जी आपकी माता तो आपसे पहले दूसरे विमान में जा चुकी हैं। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखा और दूसरा पैर भगवान के विमान पर रखा और वे सशरीर भगवान के लोक की यात्रा करते हुए भगवान के विमान में बैठ कर चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों, इस धराधाम से जब ध्रुव जी गए तो वो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके गए। इसलिए जो भगवत शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को मृत्यु का भय नहीं होता, बल्कि वे मृत्यु के सिर पर पैर रख करके तब ऊपर जाते हैं। इस कथा को सुनकर के परीक्षित को बड़ा सुख प्राप्त हुआ, उन्हें बड़ी शांति मिली, क्योंकि वे मृत्यु के भय से बड़े भयभीत हो रहे थे। तब उन्होंने कहा, भगवान मैं अपने जीवन के बचे हुए शेष दिनों में भगवान शरणागति ही चाहता हूँ। मुझे भगवान की ऐसी ऐसी सुंदर कथाएं सुनाओ जिनसे भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग उत्पन्न होता है।